गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी, जिसके द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की तलाश में जगह जगह घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक अमीर व्यक्ति के घर पहुंचा और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास तो बहुत सा धन है, तो क्या तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हो गई है? उस अमीर व्यक्ति ने कहा, कैसा सुख? मेरे पास तो इतना धन नहीं है जितना राजा के पास है। मेरे पास उससे भी अधिक धन होना चाहिए था, तब मैं सुखी रहता। फिर वह व्यक्ति एक गरीब इंसान के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे आज का भोजन मिल गया है, यही मेरा सुख है। लेकिन अगर मैं कल सुबह के बारे में सोचूं तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कल सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वह व्यक्ति एक ऐसे इंसान के पास पहुंचा जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, क्या यही तुम्हारा सर्वोच्च सुख है? उस व्यक्ति ने कहा, कैसा सर्वोच्च सुख? आज के भोजन में नमक अधिक हो गया है, मुझे यह खाना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जैसा कि मैं खाता हूँ। मैं दोबारा भोजन बनवा रहा हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरा मनपसंद भोजन नहीं मिला। उसके बाद वह व्यक्ति एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, आपके पास तो बड़ा मान सम्मान है, क्या आपको आपका सर्वोच्च सुख मिल चुका है? उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा, कैसा सुख? मैं तो बड़ा दुखी हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है जिसके आते ही लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। मुझे उस व्यक्ति से अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने सोचा, शायद इन सबसे ऊपर काम वासना में सर्वोच्च सुख मिलता होगा। तो वह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो काम वासना के चरम पर था। उसने उससे पूछा, क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? वह व्यक्ति कहता है, कौन सा सुख? अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मुझे अभी तक से कोई सुख नहीं मिला है और यह सब तो पुराना हो चुका है। मुझे कुछ नया चाहिए। अब तो जिंदगी बेकार सी लगने लगी है। वह व्यक्ति कहता है, अब मुझे नगर जाना चाहिए, वहीं पर मेरी वासनाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इसके लिए अब मेरे पास धन नहीं बचा है, मुझे बहुत धन चाहिए। जब उस व्यक्ति को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखाई दिया, तब वह व्यक्ति एक दिन गौतम बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? बुद्ध ने कहा, कहो, क्या जानना चाहते हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं पूरी दुनिया की भ्रमण में निकला हूँ, यह जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है। एक ऐसा सुख जिसे पाकर किसी दूसरे सुख की कामना न रहे और वह सुख कभी न जाए। एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर इंसान करता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई सुख इस दुनिया में दिखाई ही नहीं दिया जो सर्वोच्च हो, जिसे पाने के बाद इंसान कह सके कि अब इसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या वाकई में ऐसा कोई सर्वोच्च सुख है जिसे पाने के बाद किसी और चीज की कामना न रहे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने इस दुनिया की भ्रमण पर निकलकर क्या जाना? यह दुनिया कैसी है? क्या किसी के पास भी सुख नहीं है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, इस दुनिया में सभी का सुख अलग अलग है, किसी का भी सुख एक जैसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उसके लिए सुख की परिभाषा अलग है। कोई सुखी होने के लिए राजाओं के समान
धन दौलत चाहता है, कोई काम वासना में सुख खोजता है, कोई भोजन में सुख खोजता है, कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, तो कोई दूसरों के दुख में सुख खोजता है। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा करने से मनुष्य को उसका सुख मिलता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा है, मनुष्य को जब किसी सुख की प्राप्ति हो जाती है तो वह पागलों की तरह खुशी जताता है और सुख का अनुभव करता है, लेकिन यह सुख कुछ समय के लिए ही रहता है। कुछ समय बाद वह चीज जिससे उसे खुशी मिली है उसके लिए वह महत्वहीन हो जाती है और वह फिर से सुख खोजने लगता है, और यही चक्र निरंतर चलता रहता है। हे बुद्ध, यह कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख को खोज रही है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता है उसके पास दौलत की कमी है, और जो काम वासना को चाहता है उसके पास वासनाओं की कमी है, और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है क्या उसके पास 2 वक्त के लिए खाने की कमी है? तुमने देखा, इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी यह सब दुखी हैं। इसका कारण केवल इतना सा है कि इन सबको अपना सुख दिखाई नहीं देता। सुख दूसरों के पास जो है उसे पाने में नहीं, बल्कि हमारे पास जो है उसे भरपूर जीने में है। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम केवल वासनाओं को ही देखते रहते हैं। ऐसी वासना जो सुख का लालच देती है और दुख को आमंत्रित करती है, जिसके बाद हम फिर से दुखी हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख नहीं है जो जीवन में एक बार आ जाए तो फिर किसी और सुख की कामना न रहे और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं? बुद्ध ने कहा, कामना, यही तो दुख की जननी है, क्योंकि हमारी कामना हमारे स्वार्थ से घिरी हुई रहती है। इसलिए कामना करते ही दुख स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। सुख कितना ही बड़ा क्यों न दिखाई देता हो, उसके पीछे उतना ही बड़ा दुख छिपा रहता है। और एक सुख जो तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, जबकि यही सुख दूसरे के लिए छोटा हो सकता है। जहां भी तुम सुख की कामना करोगे, दुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना होगा। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है। अगर तुम अपनी सर्वोच्च सुख को जाने दोगे तो तुम आज और अभी सुख का अनुभव करोगे। लेकिन याद रहे, सुख का लालच भी दुख देता है। इसलिए अपने आप को सत्कर्मी बनाओ, सद्धर्मी बनाओ। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से मुक्त करेंगे। जब तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे तब तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से मुक्त रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं व्यर्थ ही सर्वोच्च सुख को पाने में अपने दुख को उत्पन्न कर रहा था, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं भी सत्कर्म और सद्धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा।